अब सवाल यह नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होगा या नहीं, सवाल यह है कि युद्ध कब होगा और पहला वार कौन करेगा। क्या अगले 24 से 48 घंटों में हो सकता है पहला वार? इस सवाल का जवाब अमेरिका के विदेश मंत्री ने इशारों ही इशारों में अभी दे भी दिया है। हम आपको बता दें कि मध्य पूर्व में, वेस्ट एशिया में जो तनाव है वो बेहद खतरनाक मोड़ पर इस समय पहुंच रहा है। क्या अमेरिका को ईरान की तरफ से किसी परमाणु खतरे की भी आशंका है? आखिर उसने न्यूक्लियर स्निफर विमान मध्य पूर्व में क्यों बुला लिया है? यह सब हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका दोनों भिड़ने को बिल्कुल तैयार है। चेतावनी ईरान की यह कि इस बार अमेरिका को ईरान सबक सिखाएगा जिसे अमेरिका कभी भूल नहीं पाएगा। तो इस बार देखिए, दोनों पीछे हटने की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों सांकेतिक हमलों की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ईरान अमेरिका तनाव से जुड़ी 4 बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। पहली खबर, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कई दिनों, इस पूरे क्षेत्र में कई दिनों तक चलने वाला एक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। और यह केवल एक एयर एक्सरसाइज नहीं है, इसको एक टोही मिशन के रूप में देखा जा रहा है। विस्तार से इस ऑपरेशन के बारे में, इस एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी खबर, अमेरिका का जो विमान वाहक युद्धपोत है यूएसएस एब्राहम लिंकन, ये अब होर्मुज की खाड़ी में बिल्कुल पहुंचने ही वाला है, उस क्षेत्र में है। तीसरी बड़ी खबर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान से पहले अमेरिका ही ईरान पर हमला कर सकता है। क्यों? मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। चौथी खबर, ईरान के विदेश मंत्री भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी धमकी दे दी है और यह कहा है कि इस समय स्थिति यह है कि ईरान की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ये 4 खबरें तो हम आपको बताएंगे। एक खबर और बता दें, ईरान ने साफ साफ कहा है कि उस पर किया गया अगर कोई छोटा हमला भी होता है, सांकेतिक हमला भी होता है, तो ईरान इस बार चुप नहीं बैठेगा। ईरान का पलटवार सांकेतिक नहीं होगा, ईरान इसे युद्ध की शुरुआत मानेगा और ईरान का पहला वार टेल अवीव होगा। यानी इजराइल की राजधानी जेरूशलम और टेल अवीव इस बार ईरान के ठिकाने पर होंगे।